नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्काई गोल्ड की कॉन कॉल के बारे में कि क्या कुछ डिस्कशन हुआ कॉन कॉल में। देखिए जो डिस्कशन हुआ कॉन कॉल में दोस्तों एक एक सवाल पूछा गया इनका एक्सपोर्ट बिजनेस को लेके कि एक्सपोर्ट पे इनका क्या फोकस है, क्या आज की डेट में क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में और क्या कुछ फ्यूचर को लेके कैसे किस तरीके से मैनेजमेंट देखता है। तो मैनेजमेंट का इस पे यही कहना था दोस्तों कि आज की डेट में हमारा 12% का कुछ रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है और इस ईयर के एंड होते-होते हम वही 17 से 18% और आने वाले टाइम में हम 25% तक इसको लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पे थोड़े से मार्जिन्स बेटर मिल जाते हैं, थोड़ा-सा कस्टमर एक इंटरनेशनल डाइवर्सिफ़िकेशन भी बिज़नेस में हो जाता है। इसके बाद में इन्होंने कुछ नए क्लाइंट भी ऑन बोर्ड किए हैं जैसे कि आदित्य बिरला है, रिलायंस है और कैरेटलेन है। तो कैरेटलेन का तो कंट्रीब्यूशन बिज़नेस में आने लग रहा है, लेकिन अब आने वाले टाइम में आदित्य बिरला और रिलायंस की तरफ से भी इनको ऑर्डर्स आने लगेंगे। इसके बाद में इनका इनका लॉन्ग टर्म का मार्जिन पे भी बात हुई कि लॉन्ग टर्म में क्या कुछ मार्जिन कंपनी एम कर रही है। तो अभी देखिए इनका जो मार्जिन है पैट मार्जिन है वो 3.9 के आसपास है। आने वाले टाइम में इस ईयर के एंड होते-होते अराउंड 4.2 और मतलब आने वाले टाइम में ये 4.5 तक तो श्योर है कि FY 27 तक 4.5 तक परसेंट का मार्जिन हमारे हमारे टोटल रेवेन्यू पे आएगा। बाकी एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी पूछा गया दोस्तों कि ये जो बल्कि एक एक एनालिस्ट ने ये सवाल पूछा कि जब गोल्ड का प्राइस गिरेगा तो उस समय आप तो आपके मार्जिन्स तो डाउन हो जाएँगे। जैसे कि कोविड को लेके उसने बात की कि कोविड में एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि गोल्ड का प्राइस काफ़ी कम हो गया था। तो उस टाइम पे अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है, तो उसको किस तरीके से आप लोग हैंडल करोगे? किस तरीके से आप अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करोगे? क्योंकि क्या होता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने से जैसे कि जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं तो गोल्ड के प्राइस पे इनका परसेंटेज बनता है। तो अगर गोल्ड का प्राइस वगैरह यहाँ पे घट जाता है तो इनके मार्जिन्स पे इनके इनके टोटल इनकम पे भी रेवेन्यू पे भी इनके फ़र्क पड़ेगा। तो उस केस में मैनेजमेंट का यही कहना था कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज़ होता है तो उस केस में हम जो है कि अपने अपने जो ये अपने क्लाइंट्स हैं उनके साथ हम नया एग्रीमेंट नया मतलब एक तरीके से बात करके डिस्कशन करके हम उस पे भी हम अपना मार्जिन और अपने रेवेन्यूज़ को हम ग्रो करने का पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन गोल्ड के प्राइस में इतनी फ्लक्चुएशन होती नहीं है। एक बार बढ़ गया तो बहुत कंसिस्टेंट तरीके से वो मतलब उसी तरीके से वो चलता है। आने वाले टाइम में बहुत कम फ्लक्चुएशन होती है। इतना भी ज़्यादा एक साथ में गिरेगा नहीं। इसके बाद में दोस्तों एक और इनका इनका बात हुआ कि जो हमारा आपका हाँ, ये जो बाहर आप बिज़नेस कर रहे हो, जो एक्सपोर्ट का आपका आपका बिज़नेस है, उससे उससे रिलेटेड कोई रेगुलेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए आपको और पूरा का पूरा बिज़नेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ जाए, जो आपका एक्सपोर्ट का आप इतना टारगेट कर रहे हो कि 25% का रेवेन्यू का ग्रोथ हमारा टोटल रेवेन्यू में 25% का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट के बिज़नेस से आएगा। तो उसमें मैनेजमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, पॉलिसी काफ़ी फेवरेबल है एक्सपोर्ट के बिज़नेस को लेके, तो उसमें भी कोई ख़ास प्रॉब्लम्स है नहीं। बाकी आगे के लिए पूछा गया कि आने वाले टाइम में क्या कुछ ग्रोथ के ड्राइवर होंगे, कहाँ से रेवेन्यू आता है, क्या कुछ मतलब हम अपना जो अपने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है रेवेन्यू का, तो उस तरीके से हम कैसे अचीव करेंगे। तो इस पे भी मैनेजमेंट का यही कहना है दोस्तों कि देखिए जो ये आपका अभी तो Q1 में क्योंकि ये रक्षाबंधन वगैरह के भी ऑर्डर आने लगते हैं। इसके बाद में आपका नवरात्रि का और ये करवा चौथ हो गया और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल आते हैं Q2 में ही उसके ऑर्डर्स आने लगते हैं। इसके बाद में फिर Q3 और फोर्थ में ये मैरिज सीजन वेडिंग सीजन आता है तो उसके भी ऑर्डर्स आते हैं। तो मैनेजमेंट काफ़ी श्योर है कि जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर में भी हमने एक अच्छा परफॉर्मेंस तो दिया है, जबकि Q1 में थोड़ा सा बिजनेस उतना अच्छा चलता नहीं है, लेकिन Q2 Q3 के लिए हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे ड्राइवर्स होते हैं जिसकी वजह से ये बिज़नेस हमें मतलब मिलेगा, कोई प्रॉब्लम्स हमें लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाली है। तो ये था और तो कुछ ख़ास है नहीं दोस्तों। बाकी ग्रॉस मार्जिन इनका 8% रहने वाला है, इस पे ही बात हुई। बाकी ये
एक इनका और भी एक बिज़नेस इन्होंने एक्वायर किया है, उसका तो नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस बिज़नेस का भी इस जो रेवेन्यू आया है इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में वहाँ से भी एक रेवेन्यू आने लगेगा, इनके इनके जो सेल्स में उसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो और बाकी तो सब कोई ऐसी प्रॉब्लम्स सुन के ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ अच्छा ही था। हाँ, एक सवाल और पूछा गया जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये था कि दोस्तों ये जो मैनेजमेंट ने अपना अपना स्टॉक सेल किया था, अपना अपना मतलब एक तरीके से अपनी होल्डिंग को घटाया था, उसको लेके एक एनालिस्ट ने सवाल पूछा था, क्योंकि इससे ओवरऑल मार्केट में एक ख़राब मैसेज जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ सेल वगैरह लोग करने लगते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं। तो उस पर भी मैनेजमेंट का यही कहना था कि हमने इतने साल दिए हैं इसको, मतलब लगभग अपनी 18-20 साल से हम इस बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं, तो थोड़े कुछ पर्सनल रीजन से भी हमने कुछ उसको विड्रॉ किया था। और क्योंकि कुछ जो अम, मतलब ये डीआईआई से जो डील हुई थी वो शायद फेल होने की वजह से हमें ओपन मार्केट में अपनी होल्डिंग को सेल करना पड़ा। तो बाकी तो कुछ नहीं दोस्तों, ये तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, कोई दिक्कत ऐसी तो है नहीं। बिज़नेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, कम मैनेजमेंट का सब कुछ, जैसा कि उन्होंने पहले भी बोला था कि हम 50-60% से अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाएंगे। और उनका लॉन्ग टर्म का ये है कि हम ओवरऑल जो भी इंडिया का ये मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट शेयर है उसका हम एटलीस्ट 4-5% कैप्चर करना चाहते हैं। और अभी जैसे कि इनका इस फाइनेंशियल ईयर का 650 केजीज गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट है। उसके बाद में 1 टन तक पहुंच जाएंगे ये FY 27 तक। तो इस तरीके से अपने बिज़नेस को ग्रो करते रहेंगे। अगर बिज़नेस सही तरीके से चलते जाता है तो काफ़ी इसमें अपॉर्चुनिटी बनती है एज ए इन्वेस्टर। तो ये था दोस्तों स्काई गोल्ड के बारे में। आगे अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में किस तरीके से कंपनी का नंबर आता है, तो उस हिसाब से हम आगे अपने इन्वेस्टमेंट को आगे देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।